हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड एंड वो है दिवाली। यस, बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन भर दिया, सर दिवाली यहाँ पे आती है तो कौन से ऐसे स्टॉक्स रहते हैं जहाँ पे हम लोगों को बाहर देखने को मिल सकती है, मतलब रैली आ जाती है, बाइंग हो सकती है वहाँ पे। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है स्टॉक मार्केट मतलब कुछ भी नहीं, तो जो बिजनेसेस रन होते हैं वही कंपनी हम लोग को मार्केट में पैसा उठाते हुए देखने को मिलती है एंड उनके शेयर्स लिस्ट हो जाते हैं। सो दिवाली का जो मौका है, इस वक्त कौन से स्टॉक यहाँ पे भाग सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है, वही मैं बताने की यहाँ पे कोशिश करने वाले। बट इस वक्त की जो सिचुएशन है ना दोस्तों, थोड़ी सी हटके है। ऐसा क्यों दोस्तों? लॉजिक ज़रा ध्यान से समझ लेना। दिवाली में हम लोग क्या करते हैं, महंगी चीज़ें खरीदते हैं, राइट। अलग अलग चीज़ें जो एक्सपेंसिव चीज़ें रहती है वो खरीदने की कोशिश करते हैं। बट फिलहाल की सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। आप सभी लोग, कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों के जॉब जा चुके हैं। जितने भी हो सके पैसे सब लोग संभाल संभाल के इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, नॉन इसेंशियल चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था दिवाली के ऊपर। मतलब हम लोग बात कर सकते हैं किसी को एसी लेना है, फ्रिज लेना है, राइट। हम लोग ऐसे मौके पे इंतज़ार करते थे। सो यूजुअली इस वक्त थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं कि ये जो लॉजिक है अलग डायरेक्शन में भी जा सकता है। बट एनीवेज कुछ स्टॉक्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा कि इनको शायद से फ़ायदा हो सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं रहती, एक लॉजिक आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको कौन से शेयर्स ऐसे लगते हैं जहाँ पे डिमांड आ सकती है या फिर जिनकी डिमांड चली जा सकती है। तो चलिए, टॉपिक तो आप लोगों को समझ में आ गया, तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। 57,000 से ज़्यादा यहाँ पे अभी इस वीडियो को देख चुके हैं बहुत सारे लोग। आपने अभी तक नहीं देखा तो लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। सो बिल्कुल भी इसको स्किप मत कर लेना। सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं बताना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट में 7,000 से भी ज़्यादा कंपनी है। अभी ये 10 मिनट का जो वीडियो बना गया उसमें हर कोई चीज़ कवर नहीं होगी। बट अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो डेफिनेटली आप लोग खुद मैजिक कर सकते हो। तो चलिए, यहाँ पे यूजुअली जो दिवाली के दिन पॉपुलर स्टॉक्स रहते हैं उनके डिमांड बढ़ते हैं, वो स्टॉक की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले खास अगर कोई दिवाली के वक्त बात होती है तो वो पेंट सेक्टर की होती है। एंड ये इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। मैं अपनी लाइफ की मैं बात बताना चाहूँगा। हम लोग हमेशा जब भी पेंट करने के डिसीजन लेते हैं वो दिवाली का ही, मतलब जो त्यौहार रहता है उससे पहले यहाँ पे डिसीजन लेते हैं। बहुत ही सिंपल लॉजिक रहता है। बारिश में यूजुअली कोई पेंट नहीं करता है। अगर आप पेंट करते हो तो वो ख़राब हो जाता है। एंड बारिश खत्म हो जाने के बाद कुछ ही महीनों के गैप के बाद आप लोगों को दिवाली आते हुए देखने को मिलती है। तो वो ऐसा सीज़न होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग पेंट करते हैं। तो इसीलिए पेंटिंग के जितने भी स्टॉक है, मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। तो एशियन पेंट, उस स्टॉक के ऊपर आप चाहो तो नज़र रख सकते हो। उसी के साथ साथ ये केमिकल वाली कंपनी है एंड केमिकल स्टॉक आप सभी लोगों को पता है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसी के साथ साथ जो उनका लगने वाला रॉ मटेरियल रहता है, मतलब क्रूड ऑयल की बात करें, वो ज़मीन पे यहाँ पे चल रहा है, पहले आसमान में भागता था। सो इसका भी फ़ायदा उनको यहाँ पे मिल रहा है। तो उसके चलते एशियन पेंट ये एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इवन दो ये गिर गई तो लॉन्ग टर्म में अच्छा ही परफॉर्मेंस कर सकती है। देखिए, स्ट्रगल हो सकता है, कंपनी के नंबर्स गिर सकते हैं, स्ट्रगल, बट कंपनी खत्म नहीं होगी। उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, एशियन पेंट ये सिर्फ घर में कलर नहीं करती है या फिर ऑफिसेस में। आपको बताना चाहूँगा, जो गाड़ियों में भी जो कलर लगाया जाता है उसमें भी ये कंपनियाँ कॉन्ट्रैक्ट लेती है। सो ये भी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें ये ऐसे कंपनियाँ काम करती रहती है। सो ड्यूरिंग द पेंडेमिक ऑल्सो अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखोगे 6 महीने का, ऐसा लगेगा ही नहीं कि कंपनी में कुछ हुआ है। इसका पीछे का रीज़न क्या है? ये केमिकल वाले स्टॉक्स है, इसीलिए इनका जो रॉ मटेरियल है सस्ता हो चुका है, तो इसका फ़ायदा इनको मिल चुका है। मैंने सिर्फ आपके सामने एग्जाम्पल रखे। अगर आपको लगता है कोई और अच्छा स्टॉक जैसे कि नेरोलैक भी है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें बाकी भी पेंट के स्टॉक है, बर्जर पेंट है, एक्जोनोबेल है, ड्यूलेक्स स्टॉक, आप लोग जो पेंट का ब्रांड है आप लोगों ने सुना होगा, वही है एक्जोनोबेल, जो कि दुनिया के टॉप 5 में आने वाली कंपनी है पेंटिंग सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो। सो आप चाहो तो पेंटिंग के स्टॉक के ऊपर नज़र रख सकते हो। एशियन पेंट की मैं टेलीविज़न के ऊपर एडवर्टीजमेंट भी देखता हूँ। उन्होंने कोरोना से रिलेटेड खुद को कंपैटिबल कर लिया है। मतलब वो बताते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वो पीपी किट या फिर सेफ्टी किट पहन के वो पेंट्स करते हुए एड्स दिखाते हैं। मतलब ऐसे स्टॉक आप लोग चाहो तो इनके ऊपर नज़र रख सकते हो। बट इस वक्त का खेल थोड़ा सा डिफरेंट भी साबित हो सकता है। सो इस तरीके के लॉजिक के हम लोगों को फॉलो करने, जब भी दिवाली की बात आती है तो हेवल्स, आप सभी लोगों को पता है, ये एक ऐसी कंपनी जो कि बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है बट स्लो चलती है। मतलब इसमें अगर आप में पेशेंस नहीं तो ये कंपनी से दूर ही रहना चाहिए। एंड यूजुअली रिटेल निवेशकों को भी ये कंपनी अच्छी है बट इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताता हूँ। अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखोगे लॉन्ग टर्म का तो बहुत बढ़िया आप देख सकते हो। अगर आपको देखना है 5 साल का चार्ट पैटर्न तो वो भी अच्छा है, बट
कैसा चलता है देखिए, इतना ज़बरदस्त फास्ट नहीं चलता है, धीमे धीमे करके ऊपर नीचे बट जाएगा ज़रूर ऊपर। सो हैवेल्स इंडिया, ये भी अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, अगर आप लोगों को कोई चीज़ें इंटरेस्टेड है सो डेफिनेटली आप लोग इस कंपनी को यहाँ पे देख सकते हो। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं सर क्या आप बजाज इलेक्ट्रिक में इंटरेस्टेड हो, तो मैं ज़्यादा हैवेल्स इंडिया के ऊपर ज़्यादा फोकस रखता हूँ। बजाज इलेक्ट्रिकल्स भी अच्छा स्टॉक है बट ये भी स्लो चलने वाला है। मतलब मैं आपको यहाँ पे 5 साल का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं ये सब फ्लैट है, ज़्यादा हम लोग को मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। सो बजाज से ज़्यादा मुझे हैवेल्स पसंद है, जो मैंने अपनी जो राय है वो अपने सामने यहाँ पे रख दी है। कोई रिकमेंडेशन नहीं, आपको जो लगता है वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। सो दोस्तों, जब भी दिवाली की बात आती है, जैसे मैंने कहा कि लग्जरीज चीज़ हम लोग खरीदते हैं, बहुत सारे लोग गाड़ियाँ भी खरीदते हैं। बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं वो हमेशा ऐसी जो त्यौहार रहते हैं वहीं पे वो बुकिंग करते हैं। तो शायद से 4 व्हीलर की अगर हम लोग बात करें तो मारुति एक कॉमन मैन के लिए सबसे बेस्ट गाड़ी मारुति ही होती है। आप सभी लोगों को पता है, मैंने इससे पहले भी कहा है, मेरे पास बहुत सारी गाड़ी है बट सबसे खास बात मुझे मारुति की यही लगती है कि इनके सर्विस सेंटर, अगर गांव भी जाना है सो कोई बड़ी गाड़ी लग्जरीज गाड़ी लेके जाने का कोई फ़ायदा नहीं, अगर कुछ हो गया प्रॉब्लम तो मतलब लेने के देने पड़ जाते हैं। सो ऐसी गाड़ियाँ हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जहाँ पे उसके पार्ट्स हर जगह पे अवेलेबल रहते हैं, आप इंडिया में किधर भी लेके जाओ, जिसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है। सो ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर आप लोग नज़र रख सकते हो। सो मारुति कंपनीज़ के ऊपर भी आप लोग फोकस रख सकते हो, जो कि हम लोग कह सकते हैं ड्यूरिंग द दिवाली सीजन बहुत सारे लोग यहाँ पे खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। बट जैसे मैंने आप लोग को एक चीज़ बताई वार्निंग वाली, कि इस वक्त का जो पीरियड है वो थोड़ा डिफरेंट है। मतलब बहुत सारे लोगों की जॉब्स, मतलब आप समझ चुके हैं, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहूँगा। सो थोड़ा सा विचार करके आप लोग यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो। मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ। अभी बात की यहाँ पे 4 व्हीलर की तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर टाटा मोटर्स क्यों नहीं। सो टाटा मोटर्स में यहाँ पे कुछ दिक्कतें चल रही है, आप सभी लोगों को पता है। उसी के साथ साथ JLR से रिलेटेड लग्जरीज यूनिट उनकी वो हमेशा प्रेशर क्रिएट करती रहती है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है तो ज़रूर जा सकते हो, वो कंपनी ख़राब बिल्कुल भी नहीं है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग व्हीकल्स की बात करें तो ऑब्वियसली 2 व्हीलर्स सबसे पॉपुलर सेगमेंट है, क्योंकि देखिए किसी की भी अगर जॉब लग जाती है सो डेफिनेटली डायरेक्टली मारुति की गाड़ी तो नहीं खरीदेगी या फिर किसी 4 व्हीलर गाड़ी की ओर नहीं जाते, वो हमेशा 2 व्हीलर्स को प्रेफर करते हैं। सो इसीलिए 2 व्हीलर्स के खर्चे हम लोग कह सकते हैं, मतलब आप आराम से खरीद सकते हो। सो बजाज ऑटो डेट फ्री कंपनी है। अभी अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी ऑटो का ही जिक्र किया था। हीरो मोटोकॉर्प ये भी ज़बरदस्त कंपनी है। एंड अगर हम लोग बात करें तो आयशर मोटर, ये अभी थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पे डालते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है, क्योंकि हार्ले डेविडसन यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर अभी इंडिया से विड्रॉ यहाँ पे हो रहा है। सो ये जो कंपनियाँ हैं इनके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। आइदर आप चाहो, मतलब खरीदना नहीं चाहते हो तो एटलीस्ट पेपर के ऊपर आप लिख के रख सकते हो कि अगर मैं खरीदता तो ये कहाँ तक जाते हैं, क्या मैं सही जा रहा हूँ, क्या मैं गलत जा रहा हूँ। ये असेसमेंट आप लोगों ने खुद यहाँ पे ज़रूर करना चाहिए ही चाहिए। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे एक जो आपके सामने एक ग्राफ ओपन किया है, ये बहुत सारी कंपनीज है। ये कौन सी कंपनी है? FMCG। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, दिवाली हो, कोरोना हो, वॉर हो, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, FMCG सेक्टर हमेशा चलता ही रहता है। सो डिमांड तो ज़रूर रहेगी, बहुत सारे लोग सामान खरीदते हैं। सो FMCG किसी एक कंपनी का नाम लेना ये बहुत ही गलत साबित हो सकता है, बट स्टिल जो टॉप कंपनी हमेशा की तौर से चलती रहती है, जैसे कि HUL है, ब्रिटानिया है, नेस्ले है, राइट, ये सारी कंपनीज के डिमांड हमेशा रहते हैं। एंड दिवाली के दौर में भी हम लोग को अच्छे खासे परफॉर्म करते हुए देखने को मिलते रहते हैं। सो बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे कंपनीज है, आप लोग यहाँ पे खुद ब खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फुटवेयर की मैं बात करूँ तो बाटा, रिलैक्सो, ये दो भी स्टॉक बहुत ही गजब के। फिलहाल अगर हम लोग, जैसे मैंने बात की, कोविड के वजह से थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं पहले जो डिमांड 100% हुआ करता था, फॉर एन एग्जांपल इस वक्त हम लोगों को शायद से 60-70% देखने को मिल सकता है। सो ओवरऑल बताने का मकसद यही है कि इन सारे स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। दोस्तों उसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने बता दिया कि कौन से स्टॉक्स में आप चाहो तो निवेश कर सकते हो, ये नहीं मैं बता रहा हूँ, फोकस रख सकते हो, डिसीजन आप ले लेना। अभी हम लोग बात करेंगे एक ऐसा सेक्टर जहाँ पे लोग बोलेंगे सर दिवाली के वक्त बहुत सारे लोग प्रॉपर्टीज़ भी बुक करते हैं, फिर भी निवेश मत कर लेना, बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही है रियलिटी सेक्टर में। आप सभी लोगों को पता है बहुत ही मुश्किल से कोई स्टॉक अच्छा रिटर्न वहाँ पे मैनेज कर लेता है। आप चाहो तो वहाँ पे जाके जितने भी रियलिटी सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स है सिर्फ उनके यहाँ पे रिटर्न देख लेना, सारा चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगी। एक काम कर लेते हैं, मैं ही आप लोगों के लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, देख लेते हैं यहाँ पे जितने भी निफ्टी रियलिटी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपके सामने यहाँ पे सारी चीज़ें ओपन हो चुकी है। एंड यहाँ पे हम लोग जाते हैं, सिर्फ यहाँ पे आप लोग एक नज़र डाल लेना, मतलब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। सो ओवरऑल सेक्टर -19-20% चल रहा है। एंड हर एक स्टॉक देख लेना, मुझे एक स्टॉक बता देना जो कि पॉजिटिव में चल रहा है, एक भी नहीं। मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ, टेम्पररी कोई भी स्पाइक दिखा सकता है। लॉन्ग रेंज की बात कर तो हर एक स्टॉक, अच्छे स्टॉक, गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक भी हम लोग को नेगेटिव इंपैक्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रीज़न बहुत सिंपल है, देखिए कोई छोटी मोटी चीज़ आप आराम से खरीद सकते हो, 50-60,000 चलो आप लोग मैनेज कर सकते हो, बट प्रॉपर्टी खरीदना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। हम लोग बहुत ही, मतलब अपनी ज़िंदगी की कमाई लगा देते हैं। तो इसीलिए बताना चाहूँगा बुकिंग्स ज़रूर होती है, बट स्टिल आप लोगों ने यहाँ पे
कॉशियस रहना चाहिए एंड ब्लाइंडली कोई भी चीज़ों को फॉलो नहीं करना चाहिए। सो अलग अलग चीज़ें जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे, मैं हमेशा एक ही काम करता हूँ, आप लोगों को जो थिंकिंग पैटर्न है वो डेवलप कर सकता हूँ, उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो। सो दिवाली में ये कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिए। इनफैक्ट मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, ये सेक्टर्स मैंने आपको बता दिए, उसमें जो लीडिंग स्टॉक है वो आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिए। सो जो स्टॉक आपको अच्छे लगते हैं, आप लोग चाहो तो विचार कर सकते हो, तो फर्दर स्टडी करके निवेश कर लेना। अगर आपको लगता है कि नहीं, इन स्टॉक्स में बाहर नहीं आएगी क्योंकि फिलहाल की सिचुएशन वर्स्ट है और भी वर्स्ट हो सकती है, सो आप लोग इग्नोर भी कर सकते हो। इस वक्त बहुत ज़्यादा हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कन्फ्यूजन वाला माहौल बना हुआ है। सो ये असेसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा, ये चीज़ें आपको चार्ट पैटर्न के ऊपर नहीं दिखेगी, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या चीज़ें होने वाली है। एंड इसका बेस्ट एक ही उपाय है कि आप लोगों ने खुद के ऊपर यहाँ पे ट्रायल लेना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं आपके रिलेटिव्स आजू बाजू में देखना चाहिए कि कौन से लोग क्या क्या यहाँ पे चीज़ें खरीदते हैं या फिर क्या क्या चीज़ों को खरीदने को अवॉइड करते हैं। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों ये आप लोगों को वीडियो का मेन कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आया होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो आई होप, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।